सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थो सारथी राउत, आप सभी का दोस्त। सो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है तभी जाके वीडियो को एक लाइक करना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। साथ में अगर आपको इस तरह से कहानी या फिर जानकारी सुनने में मज़ा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार आप लोगों की मनोरंजन के लिए मैं यहाँ पे दो कहानी लेके आता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभार आपने देखा होगा, घर में जब एक बच्चा होता है उसे सब मतलब घर में हर कोई लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। अगर वो बच्चा सबसे छोटा है तो उसकी किस्मत ही मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि सब उसे बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा ही एक बात है, और ये कहानी है मधु की, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो उस वक्त की बात है जब मधु बहुत छोटी थी। तो जब पैदा हुई थी उसके घर में लगभग 3 ही चाचा थे, मतलब 2 चाचा और इनको पिताजी को मिला के 3 लोग। और मतलब इनके जो सबसे छोटी वाली चाचा थे मधु की, उनका शादी नहीं हुआ था। और बाकी जो इनके पिताजी और इनके जो दूसरे वाले चाचा जी, इनकी शादी हुआ था। और इनके पिताजी के 2 लड़के थे, मधु सबसे छोटी लड़की थी। और इनकी जो दूसरे वाला चाचा थे ना, उनका एक बेटा था जो कि मधु से भी बड़ा था। मतलब मधु घर में सबसे छोटी वाली लड़की थी। तब क्या बात होता है कि मधु के जो 3 नंबर मतलब जो तीसरी वाले जो चाचा थे, वो चाचा जी के साथ क्या होता है कि ये मधु को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सबसे छोटी वाली लड़की थी। ये घर में हमेशा नहीं रहते थे, मतलब ये बाहर रहते थे, काम करते थे। हफ्ते में 2 बार अपने ही गाँव को वापस आते थे। और वो जब भी वो घर में आते थे ना, तब मधु के लिए बहुत सारे सामान लेके आते थे। खिलौना हो गया, कपड़े हो गया, या फिर कह लो चॉकलेट, जो भी सामान उनको मिलता था सब वो लेके आ जाते थे मधु के लिए। और ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मधु को। तो क्या होता है कि अब कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली इन सबको पता चलता है कि मधु की चाचा जी, जो सबसे छोटे वाले चाचा जी थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इन सबको पता चलता है। और इनकी घर वाले जो इनके पिताजी और इनकी जो दूसरे चाचा जी जो थे, तो वो दोनों मिलके मधु की चाचा जी, जो छोटे वाले चाचा जी जहाँ पे काम करते थे, ये वहाँ तक जाते हैं, गाड़ी मतलब रिजर्व करके वो जाते हैं और उनको वहाँ से लेके आते हैं, हॉस्पिटल में वो भर्ती करते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हुए तो इन सबको पता चला कि मधु की जो सबसे छोटे वाले चाचा जी थे, उनको ब्रेन कैंसर है। मतलब ये सब सुनने के बाद ना घर में एक हड़कंप मच गया, मतलब रोना पीटना चालू हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनको बचाना मुश्किल है, ये बच नहीं सकते शायद। तो ये सब सुनने के बाद मतलब पूरे घर में एक शोकाकुल माहौल बन गया। सब बहुत परेशान रहने लगे। सबके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सा दर्द आ गया था। तब फिर क्या होता है कि पूरा घर वाले मिलके डिसाइड करते हैं, भगवान को बहुत प्रार्थना करते हैं। लेकिन इनके सारे लोगों की जो प्रार्थना थी वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। तो भगवान ने कुछ और ही चाहा। तो मधु की जो चाचा जी थे, तीसरे नंबर चाचा जी थे, लगभग 1.5 हफ्ते के अंदर उनका देहांत हो जाता है। उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे इनको एडमिट किया गया था, वहाँ पे इनका देहांत हो जाता है। ये मधु को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मतलब घर में ये भी बहुत लाडले थे। जब से छोटे लड़के थे घर में, तो इसलिए ये भी बहुत लाडले थे। सबकी सपना था इनका शादी करवाना है, मतलब इनका एक अच्छी सी फैमिली बनेगा, ये सबके सपना था। लेकिन इनका सपना कहीं ना कहीं टूट गया था, सबके सपना। इनके देहांत हो जाता है और इनकी उम्र लगभग उस वक्त 28 से 29 साल की आसपास ही था। तब क्या होता है कि ये मधु को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तब जब उनका देहांत हो जाता है, कभी कभार क्या होता है कि इनकी जो चाची थी, मधु की जो छोटी वाली चाची थी, उनके अंदर वो कभी कभार आ जाते थे। गांव में से 1-2 लोगों के ऊपर वो आ जाते थे। और मधु के बारे में अगर एक बात मैं बताऊं, तो मधु का एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जो नक्षत्र होता है इनका थोड़ा कमज़ोर होता है, जिस वजह से इनको कुछ आभास होता है, इनसाइट से आता है, इनको दिखाई देते हैं। जो मरे हुए लोग, आत्मा के लोग जो भी है, इनको दिखाई देता था। तो मधु का भी एक ऐसा आप कह सकते हैं कि जो कमज़ोर राशि कहते हैं ना, जो जोड़ियाक होते हैं, कमज़ोर कुछ होते हैं, कमज़ोर नक्षत्र जो होते हैं, तो मधु का भी ऐसा ही था। और इसकी जो छोटी वाली चाची थे, जो दूसरे वाले चाची थे, इनका भी ऐसा ही था। तो इनके ऊपर आते थे। गांव वाले बहुत बार कोशिश किए कि यार मतलब ऐसा ना करे। इनके घर वालों को भी मतलब वो आके कहने लगे कि यार आप कुछ करो, ऐसे तो हर कोई के ऊपर आ रहा है, और हर कोई के घर में कहीं ना कहीं ये परेशानी खड़ा कर रहा है आपकी लड़का। तो घर वाले भी बहुत परेशान हुए और फिर वो एक तांत्रिक के पास गए और जाके वहाँ पे वो एक उनकी जो चाचा जी की जो ग्रेव यार्ड है, वहाँ पे उनको कैद कर दिया।
मतलब जो बंदी बनाते हैं ना, जो तांत्रिक लोग आके करते हैं ना, उसी तरह से इनको भी कर दिया गया। तो फिर क्या होता है कि उस वक्त जब इनकी जो देहांत हुआ था तब मधु की उम्र लगभग 10 से 11 साल के आसपास था। फिर कुछ दिन जाता है, 4-5 साल के बाद मधु एक दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। तो वो हाई स्कूल के लिए हो जाती है, जो कि इनके गांव से 1-2 गांव छोड़ के आगे था। और ये जो रास्ता है ना, उस स्कूल की रास्ता है ना, वो उसी ग्रेवयार्ड आप कह सकते हैं जो शमशान है, उस मतलब शमशान के आसपास ही वो जाती है। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसे मधु वहाँ पे एडमिशन करके लगभग 1 साल की पढ़ाई वो कर चुकी है। और करने के बाद एक दिन क्या होता है, एक आप कह सकते हैं कि बारिश के मौसम था उस वक्त। तो मधु जब उस रास्ते पे अकेले वो वापस अपने घर के लिए वो आ रही थी, उस वक्त क्या होता है कि उसकी साइकिल की जो चेन थी ना वो टूट जाती है। और हल्की हल्की उस वक्त बारिश हो रही थी और शाम की वक्त भी हो गई थी। और मधु देखता है ना कि जो उनकी जो चाचा जी की जो समाधि है आप कह सकते हैं, जो ग्रेव है, वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक जो होता है ना झंडे, एक जो बंदी किया गया था उनको, वहाँ पे एक झंडा होता है। वो झंडा उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं देती है मधु को। तो मधु थोड़ा देखती है ऐसे। देखने के बाद ना कुछ देर के बाद मधु को ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कि उसके चाचा जी उसे बुला रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे उनकी समाधि था। वहाँ से मधु को अपनी जो चाचा जी है उनको वो दिखाई देते हैं और वो मधु को ऐसे बुला रहे थे अपनी तरफ। तो मधु ये देख के थोड़ा डर जाती है और वो साइकिल को वहाँ पे छोड़ के वो भाग जाती है अपने घर तक। और कुछ आने के बाद ना घर वाले देखते हैं कि मधु गिरते पड़ते हुए रास्ते में अपनी घर आ चुकी है। और वो मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हैं गाँव की सड़क था, वो पक्की सड़क नहीं था, कच्ची सड़क था। तो मधु पूरी तरह से मिट्टी और जो कहते हैं ना धूल मिट्टी से ऊपर सने हुए था, पानी जो कीचड़ उसके ऊपर आ गई थी। और सब घर वाले सब परेशान होते हैं ये सब देख के और पूछते हैं मधु क्या हुआ। तो मधु बताता है कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मैंने ऐसा कुछ देखा। तो फिर लोग थोड़ा मतलब इनके घर वाले जाते हैं, इनके जो पिताजी वो जाते हैं साइकिल उठा के से लेके आते हैं, साइकिल रिपेयर करके घर में आते हैं। मतलब दिन भर मधु जब से वो अपनी घर आए थी तब से लेकर शाम तक उसका हालत लगभग ठीक ठाक था, वो कुछ भी ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब बात होता है ना डिनर करने की, तब मधु को सब बुलाते हैं खाने के लिए। अरे इनके घर में एक रिवाज आप कह लो, नियम कह लो, ऐसे था कि जो कोई भी है सब जब एक साथ मिलेंगे तभी जाके खाना पानी जो भी है डिनर सब मिलके ही करते हैं। तब ऐसा ही सब आते हैं, सब घर वाले आते हैं। और मधु को जब बुलाते हैं ना, मधु नहीं आती है। और वहाँ पे वो जब मधु को लेके आता है, उसकी जो छोटे वाली भाई, तो जो चाचा जी की जो लड़का था, वो जब उसे साथ में लेके आती है ना, तब मधु ना वहाँ पे खाने के पास बैठ के बहुत रोती है, बहुत तेज से रोती है। घर वाले पूछते हैं कि यार क्या हुआ है, क्यों, मतलब सबसे छोटी वाली लड़की है, सब इसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सब पूछते हैं कि यार क्या हुआ है मधु बता, मतलब किसने कुछ कहा है क्या, कोई किसी ने डांट लिया है क्या। घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन घर में उसे कोई अगर कुछ बोलता तो बात सामने आती, लेकिन किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। और जब मधु इतने देर तक रोती है ना, तो इसकी जो पिताजी थे वो मतलब पूछते हैं कि क्या हुआ है। और वो थोड़ा क्या करते हैं कि साथ में जो घर में जब गंगा जल था ना उसे ला के पिला देते हैं, क्योंकि इनको पता था कि मधु ने आज ऐसा कुछ देख के आए थे। जब वो गंगा जल लेके आते हैं ना, तो मधु चिल्लाती है, बहुत तेजी से चिल्लाती है और बोलते हैं कि यार नहीं मुझे ऐसे मत करो। और उसके पिताजी को बोलता है भैया आप मुझे भूल गए क्या, आप क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं, मैं तो अपने घर वालों को देख तक नहीं पा रहा हूँ और आज मेरी बच्ची को मैंने देखा, मैंने उसे बुला लिया और मेरी जो बच्ची है मुझे देख के वो भाग आई, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बात करने लगे। तो फिर उन सबको पता चल गया कि यार ये कौन है और क्यों ये आई है। तो फिर सब बात करने लगे और बताया कि उनको समझाने लगे कि यार देख तू अब इस दुनिया में नहीं रहा है और अगर तू ऐसा ही करेगा ना तो इस बच्ची की हालत भी धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। और वो कहता है कि जो उनकी जो चाचा जी थे जो कि मधु के अंदर थे, तो वो बोलते हैं कि यार कि मुझे ये मेरी बच्ची है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए क्या कुछ नहीं किया हूँ आज तक, और आज ऐसा एक दिन आया कि मैं इसके पास नहीं आ सकता हूँ। वो मतलब एक जीत करने लगे ऐसे ऐसे। फिर क्या करते हैं कि जब ये देखते हैं कि हमारी कंट्रोल से ये चीज़ बाहर जा रहा है, तो ये क्या इनके जो पिताजी थे वो क्या करते हैं कि मधु को गंगा जल पिला देने के बाद मधु थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद फिर 1-आधे घंटे के बाद वो सब मिलके फिर से खाना खाते हैं, मधु को भी खिला देते हैं, खिला के सुला देते हैं। फिर उस दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये यहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि फिर 2-4 दिन के बाद
फिर से मधु को कुछ ऐसा दिखाई देता है या फिर कुछ होता है। इसके बाद फिर से जब मधु घर में आता है ना, फिर से वो रोने लगती है कि यार आपने क्यों ऐसा किया, क्यों मुझे भगाने लगे, बार बार क्यों ऐसा आप कर रहे। तो फिर ये सब सिलसिला ना एक दो बार नहीं, बहुत बार होने लगा। और एक दिन तो हद ही हो गया, आप कह सकते कि इनकी जो घर था, घर के पास एक जामुन का पेड़ था। मधु ना जो एक, आप कह सकते मासूम सी लड़की, जो पेड़ पौधे, मतलब आप कह सकते कि वो अपनी सीढ़ी जो होता है ना, बांस की लकड़ी से या फिर बांस से या फिर लकड़ी से जो सीढ़ी होता है ना, उस सीढ़ी में भी वो ढंग से चढ़ नहीं पाती। वो लड़की ना एक बहुत ही बड़ा सा जामुन की पेड़ था वहाँ पे, उसके ऊपर वो पूरा चढ़ जाती है, पूरे टॉप पे जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आज इसे लेके जाऊँगा। घर वाले सब परेशान होते हैं और सब समझाते हैं, यार बेटा समझ ले, और तू चाहती है ना वो तेरे पास रहेगी, हम तेरे पास उसे भेज देंगे। बहुत कुछ कोशिश करके उसे कैसे भी करके उसे नीचे उतार लेते हैं। और गांव वाले सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और सब बात करने लगे कि यार इसका अगर एक कुछ परमानेंट इलाज नहीं किया गया ना, तो शायद ये मधु को अपने साथ ले जाएगी। तो फिर क्या होता है कि इनके आसपास में एक तांत्रिक बाबा थे, तांत्रिक नहीं आप कह सकते हैं, जो काली साधक थे ना, काली माता की जो साधना जो लोग करते हैं, आप कह सकते हैं कि ये तांत्रिक भी कह सकते हैं ऐसे। तो ऐसे एक पंडित या फिर एक बाबा आते हैं जो कि इनके साथ बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि इसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। जो होता है ना, कुछ लोगों की डिजायर होता है, वो उनको मुक्ति नहीं मिलती है, और इसका जो अंतिम क्रिया ना वो ढंग से नहीं हो पाया। इससे तो इनको एक नेचुरल डेथ नहीं मिला था, जो आप कह सकते हैं कि बीमार होने की वजह से इनका देहांत हो गया था, बहुत सारी ख्वाहिश था। तो इसलिए यह क्या करते हैं कि ये लोग, शादी भी नहीं हुआ था, उनके जो कर्म है वो ढंग से भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए फिर से वो लोग क्या करते हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए फिर से पूजा करते हैं और सब कुछ ऐसे तरीके से करते हैं। और करने के बाद उस दिन के बाद से इनकी जो मधु की जो सबसे छोटी वाले चाचा जी जो थे, वो कभी भी मधु के पास नहीं आए या फिर किसी के पास भी नहीं आए। और जो बंधन जो वगैरह था, ये सब भी उनको नहीं करना पड़ा। और आज तक इन सब की ज़िंदगी में उनकी जो चाचा जी के जो प्लेस है वो वैसा ही है सबके लिए। मतलब सब उनको आज भी प्यार करते हैं, लेकिन वक्त जो है, जो जब भी उसको जो चाहिए वो अपने तक पहुंचा देता है या फिर आपसे वो छीन लेता है। तो यही था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक ये कहानी पसंद आया होगा। ये मधु की एक सच्ची कहानी जो कि मैंने एक साइट से पढ़ा था, और ये जो मैंने नाम बताए ये मधु के असली नाम नहीं है। और ये प्लेस के बारे में अगर मैं बताऊं, ये उत्तर प्रदेश की एक कहानी है। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार इस कहानी को एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना। साथ में अगर आपके पास वैसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो और इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।